क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि लाइफ में आपको कुछ करना चाहिए लेकिन फिर आप अपने आलस की वजह से कुछ नहीं कर पाते हैं? जैसे जैसे आप उस काम को टालते रहते हैं, आपके अंदर से एक आवाज़ आती है कि आपको कुछ करना चाहिए। ये काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग लगता है ना, लेकिन अब आप और फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे। हम चाहे जो भी काम करें, हमें ये समझना होगा कि हमें रास्ते में कई तरह की रुकावटें और कई दुश्मन जरूर मिलेंगे। ये दुश्मन अक्सर डिस्ट्रैक्शन, रिजेक्शन और इंसल्ट जैसी पावर होते हैं जो हमें अपने गोल तक पहुंचने नहीं देते। ये बाहरी दुश्मन ना सिर्फ हमारे आसपास की चीज़ों और लोगों के रूप में हमें मिलते हैं, बल्कि कुछ दुश्मन हमारे ही अंदर आते हैं। आप जानना चाहेंगे कि उसका क्या नाम है? तो हमारे इस दुश्मन का नाम है रेजिस्टेंस, और इसकी खुराक है हमारे अंदर का शक, हमारी इनसिक्योरिटी की भावना और हमारे झूठ। हमारे अंदर की एक स्ट्रांग फोर्स हमें लगातार बोलती रहती है कि हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, हम इस काबिल नहीं हैं, या हम ये डिज़र्व नहीं करते। तो हम इस वीडियो में अपने दुश्मन यानी रेजिस्टेंस लड़ना सीखेंगे। पर इससे पहले कि आप आगे बढ़ें, ये सोचने के लिए तैयार हो जाएं कि इस दुनिया में आपके आने का पर्पज़ क्या है और जो आपका पर्पज़ है उसे अचीव कैसे किया जाए, बेशक वो आपके लिए कितने भी इम्पॉसिबल या अनरीचेबल क्यों ना हो। रूल नंबर 1, स्टार्ट बिफोर यू आर रेडी। क्या आप जानते हैं कि लियोनार्डो दा विंसी ने अपनी मास्टरपीस द लास्ट सफर सिर्फ 3 मेन थीम के साथ शुरू किया था। उनकी पहली थीम थी एक टेबल जो पूरे कैनवास पर फैली हुई है। दूसरी थीम थी कि द लियोनार्डो विंसी ने जीसस को सेंटर यानी बीचों बीच दिखाया था और उनके शिष्यों को लेफ्ट से राइट पोजीशन में दिखाया। तीसरी थीम थी द विंसी ने टेबल और जीसस के शिष्यों के पीछे एक खूबसूरत बैकग्राउंड पेंट किया। कोई भी मास्टरपीस तभी बनता है जब उसे बनाने की शुरुआत होती है, चाहे उसके लिए कुछ सिंपल स्टेप ही क्यों ना उठाने पड़े। सक्सेसफुल और ऑर्डिनरी लोगों के बीच यही एक फ़र्क होता है कि सक्सेसफुल लोग किसी भी काम की शुरुआत में देरी नहीं करते बल्कि तुरंत एक्शन लेते हैं और जब तक काम पूरा ना हो जाए उसे छोड़ते नहीं हैं। आपको अपना काम शुरू करने के लिए किसी भी मैजिक का इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैजिक आपके अंदर ही है, ना कि बाहर। फोकस, पैशन और लगन में एक पावर होती है। इसीलिए बस काम स्टार्ट कर दो, फिर देखो कि हर चीज़ खुद ब खुद होती चली जाएगी। यही वो चीज़ है जिसके दम पर दा विंसी अपनी मास्टरपीस बना पाए थे, और वो चीज़ है हमारी डिटर्मिनेशन यानी लगन और पक्का इरादा। बाकी डिटेल्स तो उन्होंने बाद में ऐड की थी। ये स्टोरी आपको इसलिए सुनाई गई है ताकि आप ये समझ सके कि एक महान मास्टरपीस की शुरुआत भी बेशक सिंपल तरीके से होती है। रूल नंबर 2, स्टॉप थिंकिंग, स्टॉप प्रिपेयरिंग, जस्ट डू इट। यानी बेकार में सोचना छोड़ दो, किसी तैयारी की जरूरत नहीं है, बस काम की शुरुआत कर डालो। आपको ये समझना होगा कि यह प्रॉब्लम ये नहीं है कि रिसोर्सेज की कमी है या प्रोजेक्ट कितना चैलेंजिंग है, बल्कि प्रॉब्लम हमारी रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस ही हमें काम करने से रोकता है और हमें उस काम को छोड़ने के लिए उकसाता है। ये रेजिस्टेंस वो आवाज़ है जो हमें अपने अंदर सुनाई देती है, जो हमारे दिमाग में गूंजती रहती हैं और हमें दुनिया भर के बहाने याद दिलाती हैं कि हमें उस काम को क्यों नहीं करना चाहिए। ये आवाज़ जो आपके दिमाग में गूंजती है वो आपकी सोसाइटी के लोगों की है, जो आपके कंफर्ट जोन में रहने और हर चीज़ दुख तकलीफ से बचते रहने की सलाह देते हैं। ये आवाज़ ही आपको बताती है कि हमेशा सिस्टम के साथ चलो और कुछ नया ट्राई करने से बचो। हम सबका एक कंफर्ट जोन होता है। हमें ये एक ऐसी जगह लगती है जो हमारी जानी पहचानी है, जहाँ हमें कई साल का एक्सपीरियंस है। ये जोन वो जगह है जहाँ हम पैदा होने के बाद से ये रहते आए हैं। तो क्या आप अपनी पूरी उम्र इस कंफर्ट जोन में रहना चाहेंगे? कंफर्ट जोन को छोड़ना बेशक रिस्क उठाने जैसा है, पर क्या कभी स्ट्रगल किए बिना कोई ग्रोथ हो सकती है? बिना तकलीफ उठाए क्या हम कुछ अचीव कर सकते हैं? इंसान तभी सीखता है जब उसे चोट लगती है। पर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि बिना अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले आपको अपनी असली पोटेंशियल का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। आपकी काबिलियत, टैलेंट तभी उभर कर आएगा जब आप स्ट्रगल करेंगे। एक बार काम हाथ में लेकर उस पर फोकस करोगे तो फिर आपको रेजिस्टेंस से लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने सपनों की लाइफ जी सकते हैं। एक बार आप डिसाइड कर लो कि आप किस तरह की लाइफ जीना चाहते हो। दा विंसी ने एक रॉ आइडिया के साथ अपनी पेंटिंग की शुरुआत की थी। उसी तरह से आपको भी रॉ आइडिया के साथ ही काम करना शुरू करना चाहिए। काम की तैयारियों में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, बस रियल वर्क स्टार्ट कर दो।